चलो, अब ये वर्ड देखो, हो सकता है आप में से पहले भी लोगों ने सुना हो कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शनल क्या होता है, लेकिन अभी जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इसको ध्यान से सुनना, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे को ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर एक अच्छी बात और ऐड हो जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से। अब देखिए, वर्ड है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। ये मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना, जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं बाद में टेक्स्ट कर दूंगा हिंदी इसकी, अभी बस ध्यान दो। सो द वर्ड इज एक्सेप्शन। शब्द क्या है? एक्सेप्शन। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो एक्सेप्शन नहीं होती, वो ई से होती है। ई से इमली, ई से एक्सेप्शन। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनली, तो ई से शुरू होना है। अगर भूल जाओ तो याद रख लेना इमली, तो इमली से ई से इमली और ई से एक्सेप्शन। ठीक है, एक पंजाबी में एक को क्या बोलते हैं? एक, वो गाना ना, एक वारी, एक वारी, तो पता नहीं क्या आगे है उसके लिरिक्स, ठीक है एक वारी तो सीने नाल लाल है सोनी की, समथिंग ऐसा कुछ। तो एक, तो एक्सेप्शन, ठीक है, और ऐसे ही एक्सेप्शनल। अब एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। ये तो इसकी शुद्ध हिंदी हो गई, अपवाद। अपवाद का मतलब होता है जो भीड़ से अलग हो, जो नियम के विरुद्ध हो। इस संसार में दो ही चीज़ें चलती हैं, एक नियम यानी रूल, और दूसरा एक्सेप्शन यानी अपवाद। जो चीज़ रूल में आती है वो एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि वो तो रूल में आती है, और जो रूल में नहीं आती, जो रूल के अलग है, वो एक्सेप्शन है, यानी कि वो अपवाद है। अब जैसे नियम है कि रेड लाइट पे रुकना है, अगर रेड सिग्नल होगा तो आप रुकेंगे, अपना व्हीकल भी रोकेंगे, और अगर जंप कर लेंगे तो आपको फाइन होगा। अब रेड सिग्नल था और मैं इंडियन, अब मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई दिखा नहीं, तो मैंने जंप कर लिया, और मैं ये भूल गया था कि पुलिस वाले भी तो इंडियन है, छुप कर खड़े होते हैं, ठीक है, वो भी चालाक होते हैं। तो वो सामने आ गए और उन्होंने मेरे को रोका, और मेरे से उन्होंने फ़ाइन चार्ज करने की बात करी, और मैं बहस करूँ, अरे भाई साहब वो तो ये था, वो तो ये था। इतनी देर में पीछे जो रेड लाइट हो चुकी थी वहाँ पे ट्रैफिक जाम, मतलब ट्रैफिक इकट्ठा हो गया था, और उधर एक एम्बुलेंस आई। तो जिन पुलिस वालों ने मुझे रोका, मेरे पे फाइन की बात करी, वही पुलिस वाले भाग कर गए उस एम्बुलेंस को उस ट्रैफिक से निकाला। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत बात है, मैंने रेड लाइट अपनी इच्छा से जंप करी, आप मेरे पे फाइन लगा रहे हो, और वो एम्बुलेंस खड़ी थी, आप उसको ज़बरदस्ती जंप करा के आ रहे हो, ये तो गलत बात है। कहता है भाई साहब आप एम्बुलेंस की बात मत करो, वो रूल में नहीं आती, वो एक्सेप्शनल केस है। कैसा केस है वो? एक्सेप्शनल, यानी कि अलग है, उस पर रूल नहीं चलता। जब हम लोग सड़क पे निकलते हैं तो सारी हलचल जैसी सड़क पे होती है वो वैसी रहती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निकलते हैं तो जहाँ जहाँ से उन्होंने जाना होता है वो सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है, ब्लैकआउट कर दिया जाता है, और हर एक जगह पे ट्रैफिक ख़त्म कर दिया जाता है, बिल्कुल रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। मेरे निकलने पे या आपके निकलने पे तो वैसा नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निकलेंगे तो वैसा होगा। तो वैसा उनके केस में क्यों होता है? क्योंकि वो रूल में नहीं आते, वो एक्सेप्शनल है। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अब मैंने तरनप्रीत को सुई चुभोई, तो जैसे मैंने सुई उसको चुभोई, उसने बोला उई, उसको दर्द हुई। फिर मैंने रेहान को सुई चुभोई, रेहान ने भी उई किया। फिर मैंने आलम को सुई चुभोई, आलम को भी दर्द हुई। मैंने संजय को सुई चुभोई, संजय को भी दर्द हुई। फिर मैंने सुपूर्ति को सुई चुभोई, सुपूर्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो हंस रही है, कह रही है मैंने कहा फिर मैंने और सुई चुभोई तेज। सुपूर्ति कह रही है सर क्या कर रहे हो, ये बच्चों वाली बात है, हमें पेन नहीं होता है। तो मैंने कहा सुपूर्ति तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? फिर मैंने वो जो भैंसों को इंजेक्शन लगाते ना, वो मोटी वाली सुई लेके आया, और वो मैंने सुपूर्ति के हाथ से यहाँ से घुसाई और यहाँ से निकाली। अब खून आने लगा थोड़ा सा, लेकिन सुपूर्ति को दर्द ही नहीं हुआ। तो सुपूर्ति कह रही है सर ये क्या बच्चा वाली चीज़ कर रहे हो, इसने हाथ से ऐसे निकाल दिया। फिर मैं आरी लेके आया, मैंने आरी चलाई सुपूर्ति को, तो भी दर्द नहीं। मैंने कहा भाई तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम एक्सेप्शनल हो, क्योंकि रूल कहता है कि दर्द होनी चाहिए। नियम क्या है कि सुई लगेगी तो दर्द होगा। अगर किसी को नहीं हो रहा तो वो व्यक्ति कौन है? वो एक्सेप्शनल है, यानी कि वो नियम के अलग हो गया। ठीक है, तो अब जैसे मेरी आंखें यहाँ पर हैं, आप सभी की आंखें यहाँ पर हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो आंखें इधर ही होती हैं, ये नियम है।
ये प्रकृति का नियम है कि आंखें इधर ही होंगी। अब मान लो कि एक बच्चा ऐसा पैदा हो जिसकी एक आंख यहाँ हो और दूसरी पीछे हो, तो वो मीडिया में आ जाएगा, चाहे वो हमसे बेहतर जिंदगी जिए। वो कहेगा भाई तुम्हें कोई पीछे से आवाज लगाता है, तुम मुड़कर देखते हो, मैं तो पीछे वाली आंख से देख लेता हूँ, ठीक है, मेरे को मुड़ने की भी जरूरत नहीं, चाहे वो हमसे बेहतर जिंदगी जिए, लेकिन उसको एबनॉर्मल मान लिया जाएगा क्योंकि वो एक्सेप्शनल होगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। लेकिन अगर सभी बच्चे ऐसे पैदा होने लगे कि एक आंख यहाँ और पीछे यहाँ, फिर मेरे जैसा कोई पैदा होगा जिसकी दो आंखें यहाँ पे होंगी, तो वो एक्सेप्शनल कहलाएगा। वो कहेंगे बताओ दोनों आंखें यहाँ पे, इसका क्या फायदा है, एक पीछे होनी चाहिए। तो जो नियम है, जो ज्यादा तादाद में होता है वो नियम है, और जो कम तादाद में होता है वो एक्सेप्शन होता है। अब एक बहुत पते की बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सभी सुनिएगा अच्छे से। जैसे एक औरत है, ठीक है, उसका एक बच्चा मंदबुद्धि है, ठीक है, उसका बच्चा कौन है, मंदबुद्धि, सच वाला मंदबुद्धि। तो अब अगर आप उसे बोलोगे कि जी आपका बेटा पागल है ना, तो वो गुस्से में आ जाएगी, कहेगी तू पागल, तेरा पूरा खानदान पागल, मेरे बच्चे को पागल बोल रहा है, ऐसा होगा। तो हिंदी में हम उस व्यक्ति को पागल नहीं बोलते, ये अच्छा नहीं लगता, ये शिष्टाचार के खिलाफ हो जाता है, सुनने में बुरा लगता है, गाली जैसा लगता है कि तुम्हारा बच्चा पागल है। तो हिंदी में हमने अलग अच्छे शब्दों का चयन किया है और हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिसका कोई फैमिली मेंबर ऐसा पागल हो तो उसको पागल ना बोल के हिंदी में बोला जाता है सीधा है या सादा है। तो ये ध्यान रखना, तो ऐसा बोला जाता है कि सीधा है ताकि उसको बुरा ना लगे। अगर किसी को आपने बोलना है कि आपका बच्चा पागल है, तो इसकी बजाय आप क्या बोलेंगे कि आपका छोटा बच्चा जो है वो सीधा है, वो कहेगी हाँ वो सीधा है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। ये वैसी ही बात होगी जैसे किसी के घर में मान लो आपके दोस्त के फादर जो हैं वो एक्सपायर हो गए और आपने उसको फ़ोन करके सहानुभूति दी, आपने बोला यार पता लगा कि बुढ़ा मर गया, तो बड़ा अजीब लगा, तो कहेगा यार तू बात कैसे कर रहा है, शर्म नहीं आती, तमीज़ नहीं है, ऐसा होगा। अब हमने शिष्टाचार वाले वर्ड्स का अपना लिया, हम कहते हैं कि अंकल जी गुजर गए पता लगा, तो अच्छा लगेगा, बात तो वही है, बुढ़ा मर गया या अंकल जी नहीं रहे, बात तो वही है, लेकिन शब्दों से बदतमीजी और तहजीब झलकती है। इसी तरह से हिंदी में अगर हम बोलते हैं कि वो पागल है तो ये बदतमीजी लगती है, पत्थर जैसा लगता है। और हम इसके अलावा क्या शब्द यूज़ करते हैं कि वो सीधा है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये बहुत जनरली यूज़ किया जाता है। तो सीधा मतलब जो दिमाग से जिसको थोड़ी सी कसर हो। ऐसे ही इंग्लिश में भी तहजीब का ध्यान रखा जाता है। अगर आप किसी को बोलोगे कि ये लुनैटिक है, लुनैटिक मतलब पागल, या मेंटली अपसेट है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो पत्थर जैसा लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि ये एक्सेप्शनली एबल है। क्या बोला जाता है, एक्सेप्शनली एबल। एबल का मतलब है योग्य है। अब जैसे अंधा जो है वो पढ़ सकता है, लेकिन वो आंखों से नहीं पढ़ता, वो उंगलियों से पढ़ता है। उस व्यक्ति का जो पढ़ने का तरीका होता है वो उंगलियों से, उसका एक अलग ढंग होता है, उससे वो पढ़ सकता है। तो वो पढ़ तो रहा है लेकिन अलग ढंग से, एक्सेप्शनल तरीके से। तो ऐसे व्यक्ति को हम डिसेबल्ड बोलते हैं, जनरली हैंडीकैप्ड बोलते हैं। लेकिन हैंडीकैप्ड और डिसेबल शब्द जो है ये पत्थर जैसा, चुभने जैसा है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेप्शनली एबल, यानी कि वो एबल है, डिसेबल हम नहीं कह रहे उसको, लेकिन वो अलग ढंग से एबल है, तो एक्सेप्शनली एबल है। अब जैसे कोई लंगड़ा है, उसको क्रचिस के साथ वो चलता है ना, उसकी टांगों में प्रॉब्लम है तो क्रचिस के साथ चलता है, बैसाखियों के साथ चलता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डिसेबल है, वो चल ही नहीं सकता, चल रहा है लेकिन वो अलग ढंग से चल रहा है, तो वो एक्सेप्शनली एबल है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि दो चीज़ें होती हैं, एक नियम और एक अपवाद। जैसे सुई चुभोएंगे दर्द होगा, ये नियम है, प्रकृति का नियम है कि दर्द होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं हो रहा तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है। इसी तरह से दोनों आंखें यहाँ पे है, ये नियम है, किसी की अलग ढंग से हो जाएंगी तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा, वो अपवाद हो जाएगा। इसी तरह से अब कोई अलग ढंग से किसी काम को करे तो हम उसको अपाहिज बोलने के बजाय हम क्या बोलेंगे, उसको डिसेबल्ड या उसको हैंडीकैप बोलने के बजाय हम एक्सेप्शनली एबल बोलेंगे कि ये अलग ढंग से एबल है। अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि एक्सेप्शन को लोग समझते हैं कि ये गाली है, तूने मुझे एक्सेप्शन कैसे बोल दिया, तू एक्सेप्शन, तेरा पूरा खानदान एक्सेप्शन। तो ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन गाली नहीं है। एक्सेप्शन का सिर्फ इतना मतलब है कि जो भीड़ से अलग है, जो सबसे डिफरेंट है, जो नियम के विरुद्ध है,
उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, चाहे वो बेहतर में हो या वो बेकार में हो। अब जैसे अगर हम किसी संत की बात करें तो हर व्यक्ति तो वैसा नहीं होता, तो संत कौन होते हैं? वो एक्सेप्शन होते हैं, उनको आप जैसा भी करें वो फिर महानता पे रहेंगे, तो वो एक्सेप्शन है। आम बंदा गुस्से में आ जाएगा या लड़ने का या बदला लेगा या कहेगा तूने मुझे ऐसा कहा, देख मैं तेरे को क्या करता हूं, लेकिन संत ऐसा नहीं करते। तो संत कौन है? एक्सेप्शन है। अब दूसरी तरफ जो गुंडे मवाली है वो भी तो एक्सेप्शन है, वैसा भी हर एक कोई नहीं होता। अब किसी को मार देना फिरौती लेके, जिसका ना आपका लेना ना देना, उसको जस्ट पैसा लेके आपने मार दिया उसको, ये अजीब बात है, ये ऐसा हिम्मत चाहिए इसके लिए, तो वो भी एक्सेप्शन है। तो चाहे गुंडों की बात करें नेगेटिवली, चाहे संतों की बात करें पॉजिटिवली, तो एक्सेप्शन ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। एक्सेप्शन का सिर्फ इतना मतलब है जो नॉर्मल नहीं है, जो नियम में नहीं आता, जो भीड़ से अलग है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि घर में हर एक व्यक्ति की लड़ाई झगड़ा होता है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है ना जी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो वो दो केस हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो झूठ बोल रहा है, दूसरा केस ये हो सकता है कि वो अकेला रहता है, ठीक है। तो अगर वो किसी के साथ है तो भाई लड़ाई झगड़ा सभी के घर पे होता है, कईयों की आवाज़ बाहर तक चली जाती है, कईयों की नहीं जाती, फ़र्क इतना है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे घर पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम बहुत सारे लोग हैं फिर भी नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे कि भाई तुम एक्सेप्शनल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मनमुटाव हो जाता है, तो तुम एक्सेप्शनल केस हो। तो एक्सेप्शन सबको क्लियर हुआ? तो एक्सेप्शन का मतलब है जो भीड़ से अलग है, जो डिफरेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो उसका सिर्फ इतना मतलब है कि नियम के अलग है, भीड़ से अलग है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। संजय बताइए, आपने हैंड रेस किया है। सर एक्सेप्शनली एबल ये वर्ड हैंडीकैप्स के संदर्भ में ही यूज होगा सर? मैक्सिमम 99%। और कहीं पर यूज करने की जरूरत नहीं सिर्फ? देखो एबल जब लगता है ना एक्सेप्शनली के साथ, तो उसका मीनिंग वही होता है हैंडीकैप या अपाहिज, या फिर कोई और उसके अंदर अपंगता हो, कोई उसके अंदर और कमी हो शारीरिक तौर पर, तभी उसको एक्सेप्शनली एबल बोलते हैं। जब एबल के साथ लगेगा तो वही मतलब है इसका, इसलिए मैंने नीचे हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड भी दिया है, ठीक है।